हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पैट स्कैन के बारे में। व्हाट इज पैट स्कैन, पैट स्कैन क्या होता है, पैट स्कैन कैसे होता है, और इसके अलावा पैट स्कैन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी देंगे। पैट स्कैन का पूरा नाम प्रोजेस्टेरोन एमिशन टोमोग्राफी होता है और यह स्कैन मुख्य रूप से कैंसर मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। चलिए आगे हम पैट स्कैन से संबंधित कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन के आंसर जानते हैं जो आपको हेल्प करेंगे पैट स्कैन को और बेहतर समझने में। बेसिकली पैट स्कैन एक इमेजिंग टेस्ट है जो कि एमआरआई और सीटी स्कैन की तरह ही आपके डॉक्टर द्वारा बॉडी में बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। ये स्कैन एक विशेष डाई का यूज़ करता है जिसमें रेडियोएक्टिव ट्रेसर होते हैं। शरीर के किस हिस्से की जांच की जा रही है इस पर निर्भर करते हुए इन ट्रेसर को या तो ओरली, श्वास द्वारा या आपकी वेन में इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। बॉडी के कुछ पार्ट और टिश्यू ट्रेसर को अधिक एब्जॉर्व करते हैं और आपके डॉक्टर को यह देखने में हेल्प करते हैं कि आपके बॉडी पार्ट या टिश्यू में कैंसर कितना फैला हुआ है। इसके पीछे की अगर साइंस को समझो तो बेसिकली कैंसर सेल नॉर्मल सेल की तुलना में अनकंडीशनल मल्टीप्लाई होते हैं जिसमें बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं होता है और किसी भी सेल का ऊर्जा का सोर्स ग्लूकोज ही होता है। तो कैंसर सेल्स ग्लूकोज जिसमें रेडियोएक्टिव ट्रेसर होता है जिसे FDG यानी फ्लोरो डी ऑक्सी ग्लूकोज भी कहा जाता है, एनर्जी के लिए ज़्यादा और अधिक मात्रा में अवशोषित करता है जिसकी वजह से पैट स्कैन कराते समय कैंसर सेल अधिक ग्लूकोज अपटेक की वजह से ज़्यादा ब्राइट दिखाई देता है। चलिए आगे जानते हैं पैट स्कैन करने की प्रक्रिया कैसे होती है और इसमें कितना समय लगता है। पैट स्कैन के लिए पहले सेंटर पर इंक्वायरी करके अपॉइंटमेंट लिया जाता है क्योंकि स्कैन में इस्तेमाल होने वाली दवा की फिक्स डोज सेंटर पर उपलब्ध होनी चाहिए। सेंटर पर पहुंचने के बाद रजिस्ट्रेशन किया जाता है और टेक्नीशियन या क्लिनिशियन आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं जैसे कि आपकी डायबिटीज़ नियंत्रण में है या नहीं, पिछले दिन ज़्यादा एक्सरसाइज तो नहीं की, फीवर तो नहीं आया या फिर कोई चोट तो नहीं लगी आपको। पैट स्कैन करने से पहले डायबिटीज़ नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस स्कैन में जो दवा यूज़ होती है वो ग्लूकोज डिपेंडेंट होती है, वरना टेस्ट का परिणाम ठीक आना मुश्किल होता है। स्कैन के समय पहले एक सिंपल स्कैन किया जाता है, फिर FDG दवा जो कि एक रेडियोएक्टिव ट्रेसर होता है को दिया जाता है। फिर आपको 60 से 90 मिनट का वेट करने को कहा जाता है जिससे कि दवा टिश्यू में ठीक से अब्जॉर्ब हो जाए और फिर से स्कैन किया जाता है। सो अगर टेक्निकली देखा जाए तो इस पूरे स्कैन में आधा दिन का टाइम लग जाता है। क्या पैट स्कैन करते समय दर्द होता है? आंसर इज बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि पैट स्कैन MRI और CT स्कैन की तरह पेनलेस और नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, लेकिन मेडिसिन देते टाइम आपको हल्का सा पेन या डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है। पैट स्कैन कैंसर मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छा डायग्नोस्टिक टेस्ट है, बट इसके भी काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो पैट स्कैन के नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, चलिए जानते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि पैट स्कैन का उपयोग कैंसर मैनेजमेंट में किया जाता है, लेकिन पैट स्कैन की अपनी सीमाएं हैं कि यह 5 mm से कम आकार के ट्यूमर को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। इसके अलावा पैट स्कैन ये भी तय नहीं कर पाता है कि ब्राइट एरिया ट्यूमर है, इन्फेक्शन है या फिर ट्रॉमा यानी चोट लगने की वजह से है। ऑल 3 कंडीशन में सेल्स एक्टिविटी ज़्यादा होने और ज़्यादा ग्लूकोज अपटेक होने से सभी एरियाज ब्राइट लगते हैं। तो डॉक्टर आपकी बाकी की रिपोर्ट्स, बॉडी कंडीशन, हिस्ट्री, इन सम केसेस कोई शरीर का पर्टिकुलर पार्ट या टिश्यू बायोप्सी रिपोर्ट आदि देखकर रिपोर्ट को इंटरप्रिटेट करते हैं। इसके अलावा ब्रेन के केस में पैट स्कैन के बजाय डॉक्टर्स MRI करवाना प्रेफर करते हैं क्योंकि ब्रेन में ग्लूकोज एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो पैट स्कैन से एक्चुअल कैंसर सेल्स का पता लगाना मुश्किल है। जनरली पहले पैट स्कैन ही किया जाता था, अभी डॉक्टर्स मोस्ट ऑफ द केसेस में पैट के साथ CT स्कैन भी रेकमेंड करते हैं। तो आइए जानते हैं कि पैट स्कैन और पैट CT स्कैन में क्या अंतर है। पैट स्कैन एक फंक्शनल स्कैन है जिसमें हमें पता लगता है कि रेडियो एक्टिव ट्रेसर जो हमें बाहर से दिया जाता है वो कहाँ कहाँ पर इकट्ठा हो रहा है और कैंसर इस जगह पर फैला हुआ है। वहीं अगर हम देखें तो जो बॉडी पार्ट में कैंसर स्प्रेड हो रहा है वो कितना स्प्रेड हो रहा है उसका डिटेल में पता करने के लिए CT स्कैन पैट स्कैन के साथ ऐड करना होता है।
से डॉक्टर उसके अनुसार इलाज या फिर फर्दर सर्जरी प्लान कर सकते हैं।